अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नबील अंजुम ऑफिशियल। आज मैं आपके सामने जो बात करूंगा वो ये है कि कौमें जो है तबाह कैसे होती हैं, जो कौम की तबाही अल्लाह की तरफ से कैसे आती है। तो दो कौमों का मैं जिक्र आपके सामने करूंगा। सबसे पहले एक कौम का करूंगा, फिर दूसरी कौम का मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह ट्राई करूंगा वहाँ तक वो उसकी बात करूंगा। तो कुरान ने बहुत सारी कौमों की तबाही बताई। कभी कुरान ने ये बताया कि उस कौम ने जो है नबी अल्लाह की बात नहीं मानी, उसने अल्लाह के सिवा किसी और को शरीक ठहरा लिया। तो फिर क्या हुआ कि अल्लाह ने उस कौम के अंदर तबाही ला दी। कभी वो कौम नाप तौर के अंदर कमी करती थी, अल्लाह ने वहाँ पर तबाही ला दी। कभी वो कौम नबियों को जुटलाया करती थी, अल्लाह ने वहाँ पर जो है ना तूफान बर्पा कर दिया। और कभी कौम ताकत के नशे के अंदर थी, खुद को बड़ा ही जो ना ब्रेव साबित करती थी कि हम बहुत दिलेर हैं, हम बहुत बहादुर हैं। और वो जो ना एक पत्थर जो ना बारी बारी पत्थर को उठा के जब पहाड़ों के अंदर मकान बनाते थे तो खुद को ये साबित करते थे कि हम जैसे बहादुर कोई नहीं है। लेकिन जब खुदा की पकड़ आई तो वो तबाह हो गई। तो आज जो मैं आपके सामने बात करूंगा वो ये कि सबसे पहले कौम जो है ना हमारे पास यहाँ पर आद नाम की कौम आती है, जैसे हूद अलैहिस्सलाम की कौम का नाम था। तो इस कौम के बारे में ये आता है कि ये रेत के ऊंचे ऊंचे टीले थे, इसका नाम अहकाफ था। ये एक यमन का इलाका है, ये एक जात है जहाँ पर रेत के बड़े ऊंचे ऊंचे टीले थे। तो इस कौम का नाम आद था, ठीक हो गया। अब इस कौम के अंदर ये था कि ये हूद अलैहिस्सलाम जो है अल्लाह के नबी इस कौम पर भेजेंगे। तो हूद अलैहिस्सलाम ने जब इस कौम को अपने बारे में बताया कि आई एम अ प्रॉफिट ऑफ अल्लाह, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह का नबी हूँ, तो इस कौम ने उन्हें जितला दिया। कौम ने मजाक उड़ाया कि हम नहीं मानते, क्योंकि उनके पास ताकत का नशा था। वो ताकत को सब कुछ मानते थे। और बाज़ औकात इंसान को बड़ों की माननी पड़ती है, बाज़ औकात ताकत नहीं लगाई जाती है, बाज़ औकात हिरत से काम लिया जाता है। वहाँ ताकत का जो है ना ताकत को नहीं अपनाया जाता। और जो लोग हिरत से काम लेते हैं, वो जो लोग बड़ों की बात को मान लेते हैं, और जो लोग मसीहा जो होते हैं या कॉमन जो मूमन होते हैं उनकी बात को मान लेते हैं, वो लोग कामयाब हो जाते हैं। क्योंकि हकीकी ताकत का मालिक अल्लाह है। तो अल्लाह जब अपने बंदों को भेजता है तो उनकी बातों पर अमल भी किया जाता है, उनको माना जाता है, उनको जुटलाया नहीं जाता, उनको बुरा भला नहीं कहा जाता। तो ऐसे ये जो कौम थी ये इसके बहुत यानी कि मजबूत कौम थी। और ये क्या कहता है, अपनी इसी ताकत और मजबूती की वजह से इनमें बहुत गुरूर और तकब्बुर पैदा हो गया। इससे पहले वो अल्लाह की इबादत करते थे, लेकिन आस्ता आस्ता शैतान के पीछे लगे, शैतान ने इन्हें जो है वर्गलाया और ये अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी करने लगे। और ये पहाड़ों के अंदर ये मकान बनाया करते थे, वहाँ पर रहा करते थे। तो जब अल्लाह के नबी को पता चलता, उन्होंने कहा कि तुम लोग शैतान की बात पे अमल न करो, ये तुम्हारा खुला दुश्मन है, ये तुम्हें तबाह कर देगा, तुम्हें बर्बाद कर देगा, तुम्हारी आखिरत बर्बाद कर देगा, तुम्हारी दुनिया भी। लेकिन उन्होंने शैतान की सुन ली। तो जब उन्होंने शैतान की सुनी तो फिर उन्होंने हर काम वो किया जो खिलाफ शरीयत था। तो हूद अलैहिस्सलाम ने इन्हें बताया भी, तो हर चीज़ उनको बताई है, काम सारी चीज़ें कि अल्लाह की बात करो और आखिरत की तैयारी करो। ये बातें सुनकर इसने जो है उनकी कौम ने उन्हें जवाब दिया कि कौन है जो ताकत में हमसे ज़्यादा है, हमें समझाने की ज़रूरत नहीं है, हम अपना अच्छा बुरा जानते हैं, तुम अपने काम से काम लोगों में परेशान ना करो। अगर हूद अलैहिस्सलाम ने देखा कि ये तो मान भी रहे, तो इसमें उन्होंने कहा कि देखो इसमें तुम्हारी भला है, मुझे तुमसे कोई बदला नहीं चाहिए, मैं तुम्हारी खैर ख्वाहिश चाहता हूँ। लेकिन जब नहीं हुआ तो फिर अल्लाह तबारक व तआला से हुक्म होया क्या हूद हम इनको तबाह करेंगे। फिर जब वो कौम तबाह हुई तो कैसे हुई कि अल्लाह तबारक व तआला ने तूफान लाया और वो तबाह बर्बाद हो गए, उनके घर तबाह हो गए, वो सारी चीज़ें उनकी तहस नहस हो गई और उनकी चीज़ें हवा में उड़ गई और तेज़ हवा ने इनको उठा कर ज़मीन पर फेंक दिया। यानी कि वो ताकत के अंदर बहुत खुद को दिलेर समझते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा तूफान लाया कि वो तबाह हो गए, रह गए, तबाह बर्बाद हो गए। बात बताने का मकसद ये था कि बाज़ औक़ात हमें अपनों से बड़ों की सुननी चाहिए, बाज़ औक़ात बुजुर्गों की सुननी पड़ती है, बाज़ औक़ात अल्लाह जो नबी भेजे हैं उन नबियों की सुननी पड़ती है, उनके काम को जो है बजा लाना पड़ता है, फिर जाके हमें कामयाबी मिलती है। तो ये वो कौम थी जिन्होंने खुद को ब्रेव साबित किया और तबाही और बर्बादी इस कौम का क्या बन गई, मुकद्दर बन गई। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।